बिहार चुनाव में बयानबाजी और सियासी टकराव अपने चरम पर है। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में मोकामा हत्याकांड पर बिहार की मौजूदा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में इस समय जंगल राज 2 चल रहा है। लालू यादव के समय जंगल राज 1 था। जब लालू परिवार के लोग मुख्यमंत्री थे, अब जंगल राज 2 चल रहा है। नीतीश कुमार अब उनके साथ नरेंद्र मोदी, भाजपा और दूसरे पार्टीज हैं, चिराग पासवान है, तो ये जंगल राज 2 चल रहा है। और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव के चुनावी वादों पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने तेजस्वी के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के वादे को झूठा करार दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि बिहार कर बजट 2 लाख करोड़ का है। बिहार का जो बजट है वो 2 लाख करोड़ का है और तेजस्वी की नौकरी के वादे को पूरा करने के लिए 8 लाख करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। वो कैसे पूरा होगा? बिहार प्रदेश में कितने हैं? 2 करोड़ 97 लाख फैमिलीज हैं, जिसमें से उन्हें कहा कि 94 लाख जो है गरीब हैं। ठीक है, वो छोड़ दीजिए। 2 करोड़ 97 लाख, 30 लाख तो अभी नौकरी है। 2 करोड़ 60 लाख पकड़ लेते हैं। 2 करोड़ 60 लाख के लिए 25,000 तो देना पड़ेगा एक को तनख्वाह मिनिमम। तो अप्रोक्सीमेटली खर्चा होगा 8 लाख करोड़ 50,000 रुपये। बिहार प्रदेश का अभी बजट है 2 लाख करोड़। अब आ जाइए, ये कह रहे हैं एनडीए वाले हम 1 लाख जॉब देंगे। अच्छा चलिए, आप 1 लाख जॉब देंगे, 25,000 से पकड़ लीजिए। 2 लाख करोड़ का जब ये है तो कम से कम 4 लाख करोड़, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख करोड़ कहाँ से आएंगे भाई? एनडीए सरकार से हम पूछ रहे हैं कि जो आप पैसे दे रहे हैं 10,000 रुपये, चुनाव के बाद बंद हो जाएंगे, आपसे कह रहे हैं। आप स्टोरी करेंगे आपके चैनल। और बिहार चुनाव में मुस्लिम डिप्टी सीएम के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा सीएम क्यों नहीं बन सकता है? लेकिन विपक्ष को मुसलमान नेता बर्दाश्त नहीं है। 28 सीट पर लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण साहब की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, वो भी 20-22 सीट पर लड़ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब 4 सीट पर लड़ रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है और हमारा बोलना यह है कि जब मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री हो सकता है तो मोहम्मद और अब्दुल्ला का बेटा क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री हो सकता है? क्यों उप मुख्यमंत्री? उप मुख्यमंत्री तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ही नहीं है, वो तो संवैधानिक पोस्ट ही नहीं है। तो संवैधानिक पोस्ट है मुख्यमंत्री का, उस पर एम करिए। और क्यों नहीं सीमांचल का बेटा हो सकता बिहार का मुख्यमंत्री? होना चाहिए। इधर बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के सवाल के बाद उनके विपक्षियों ने पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के आजम खान ने कहा है कि हर टोपी पहनने वाला मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं है। तो जेडीयू ने बिहार में ओवैसी के वजूद को ही नकार दिया। महज टोपी ओढ़कर बैठ जाने से कोई मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं हो जाता। और हमने तो ये देखा है, जो राजनीतिक दलों के माइनॉरिटी सम्मेलन होते हैं, अल्पसंख्यक सम्मेलन होते हैं, तो लोग जेब में टोपी रख कर लाते हैं। वो आजकल जो क्रोएशिया से बुनी हुई सफ़ेद टोपी होती है, जितनी देर टोपी लगा लेते हैं सम्मेलन में उतनी देर मुसलमान रहते हैं, और जब सम्मेलन ख़त्म होता है टोपी उतार कर जेब में रख लेते हैं, फिर उनका धर्म कुछ और हो जाता है। ओवैसी जी का क्या मतलब है? बिहार में कोई ओवैसी जी का मतलब नहीं। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम किया है वो पूरे देश नहीं दुनिया में उनकी उदाहरण है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी उन्होंने काम किया है और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए भी उन्होंने काम किया। तो इसलिए ओवैसी जी हैदराबाद से आके यहाँ क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं।